तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और कौमों का तस्करा क़ससुल अंबिया पेश किया जा रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरतुन नम्ल आयत 16 में है। और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए, कहने लगे, लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखलाई गई है और हम सब कुछ दिए गए हैं। बेशक ये बिल्कुल खुला हुआ फ़ज़्ल इलाही है। यहाँ विरासत से मुराद माल नहीं बल्कि बादशाहत और नबूवत मुराद है। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा बादशाह बनाया कि सारी दुनिया में उन जैसा कोई नहीं हुआ। आपसे बढ़कर बादशाहत भी किसी की ना हो सकी, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि इलाही, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि जो मेरे बाद और किसी के शायाने निशान न हो। कहा कि ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक न हो। तू बड़ा ही देने वाला है। बस हमने हवा को उनके मातहत कर दिया, वो आपके हुक्म से जहाँ आप चाहते नरमी से पहुँचा दिया करती थी, और ताकतवर जिन्नात को भी उनका मातहत कर दिया। हर इमारत बनाने वाले को और गौताखोर को और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते थे। जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंदो बाला इमारतें तामीर करते थे, दरियाओं में गौता लगाकर उनसे हीरे जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे। दूसरे जो काम आम इंसानों की ताकत से ज़्यादा होते थे, वो आप जिन्नों से लिया करते थे। जो जिन आपके हुक्म से सरताबी करते या शरारतें करके काम में रुकावट डालते या दूसरों को तंग करते, तो आप उन्हें जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल देते। और ये आप पर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम और एहसान था, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह सुआद आयत 39 में फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर कब्ज़ा और इख्तियार दे दिया और फरमाया, अब आपकी मर्ज़ी, आप उन्हें सज़ा दें या दरगुज़र करें, किसी को कुछ दें या रोक लें, आपके लिए सब कुछ जायज़ है। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला सूरह सुआद आयत 12 में फरमाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह सुआद आयत 13 में फरमाते हैं, और हौज़ों जैसे प्याले और चूल्हों पर जमी हुई मज़बूत देगें, ए आले दाऊद, इसके शुक्रिये में नेक अमल करो। मेरे बंदों में से शुक्रगुज़ार कम ही हैं। यानी जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक बड़े बड़े महल, मसाजिद, क़ले, मुख्तलिफ मसाजिद के मॉडल या सीनरियों के मॉडल, बड़े बड़े थाल और इतनी बड़ी देगें बनाते थे जो बोझल और नक़्लो हमल के काबिल न होने की वजह से किसी ख़ास मकाम पर नस्ब कर दी जाती थीं। और ये आप पर अल्लाह ताला का अज़ीम एहसान था। इसके अलावा दीगर मौजिज़ात से भी अल्लाह ताला ने आपको सरफराज फरमाया था, जैसा कि सूरतुल अंबिया आयत 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसी तरह बहुत से शयातीन भी हमने उसके ताबे किए थे, जो उसके फरमान से गौता लगाते थे और उसके सिवा भी बहुत से काम करते थे। उनके निगहबान हम ही थे। ये तमाम इक़्तिदार अल्लाह ताला ने आपको अता किया था। आपके मौजिज़ात में से एक मौजिज़ा ये भी था कि हवा आपके लिए मुसख्खर यानी मुतीअ फरमामरदार थी। अल्लाह ताला सूरह सुआद आयत 36 में फरमाते हैं, बस हमने हवा को उनके मातहत कर दिया, वो आपके हुक्म से जहाँ आप चाहते नरमी से पहुँचा दिया करती थी। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 81 में फरमाते हैं, और हमने तेज़ो तंद हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया, जो उसके फरमान के मुताबिक उस ज़मीन की तरफ चलती थी जहाँ हमने बरकत दे रखी है, और हम हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह सुआद आयत 12 में फरमाते हैं, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल उसकी महीना भर की होती थी और शाम की मंजिल भी महीना भर की होती थी। दीगर मौजिज़ात की तरह अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मौजिज़ा भी अता फरमाया कि तेज़ो तंद हवा को उनका ताबे फरमान बना दिया। आप इस हवा को जिस तरह का हुक्म देते, वो हुक्म की तामील करती, और इस तरह आप एक माह का सफ़र चंद घंटों में तय कर लिया करते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने
लोहे की ढलाई का काम सिखाया था, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोहे की ढलाई के अलावा तांबे की ढलाई का फ़न भी सिखाया। सूरह सबा आयत 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया, इस चश्मे में पानी की बजाय तांबा बहता था, आप इससे जो चाहते बना लेते। आप घोड़ों को बहुत पसंद फरमाते थे, आपके पास बहुत से घोड़े थे। अल्लाह ताला सूरह सुआद आयत 30-33 में फरमाते हैं, और हमने दाऊद को सुलेमान अता फरमाया, जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रुजू करने वाला था। जब उनके सामने शाम के वक्त तेज़ रव खासे के घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे, मैंने इन घोड़ों पर अपने परवरदिगार की याद को तरजीह दी, यहाँ तक कि आफताब गुरूब हो गया। इन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर तो इनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। घोड़े 20,000 से ज़ायद थे। घोड़ों के मुआयने में उनका रोज़मर्रा का जिक्र रह गया। तब उन्हें ज़िक्र इलाही का ख्याल आया, जिस पर उन्हें सख्त सदमा हुआ और कहने लगे कि मैं घोड़ों की मोहब्बत में इतना गुम हो गया कि सूरज गुरूब हो गया। तो इन घोड़ों को दौड़ाया कि वो नज़रों से ओझल हो गए। फिर उन्हें दोबारा तलब किया और प्यार मोहब्बत से उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। इमाम बुखारी ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि इस शब में मैं अपनी बीवियों के साथ इस दिमाजी फरीज़ा अदा करूँगा, तो मेरी हर एक बीवी से लड़का पैदा होगा और वो मैदान जिहाद का मुजाहिद बनेगा। लेकिन इस इरादे के साथ इंशाअल्लाह कहना भूल गए। अल्लाह ताला को जलीलुल क़द्र पैगंबर का ये तर्ज पसंद ना आया, चुनाचे अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस दावे को इस तरह गलत साबित कर दिया कि तमाम बीवियों में से सिर्फ एक बीवी के यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि ये इंशाअल्लाह ना कहने का नतीजा है। चुनाचे उन्होंने फौरी तौबा की और इंशाअल्लाह कहने को अपना मामूल बना लिया। अल्लाह ताला ने उन्हें फैसला करने की ज़बरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। सूरतुल अंबिया आयत 87 में है, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां उसमें चर चुकी थीं और उनके फैसले में हम मौजूद थे। हुआ ये कि दो आदमी हमसाए थे, इनमें झगड़ा हो गया। उनमें से एक के पास खेत था, उसमें उसने फैसल बो रखी थी। दूसरे के पास कुछ बकरियां थीं। बकरियों का चरवाहा रात के वक्त दीवार वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि बकरियां निकलकर फैसल को नुकसान न पहुंचाएं। एक दिन वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया। बकरियां खेत में आकर चरने लगीं, फैसल खराब हो गई। दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, अपना मुकद्दमा पेश किया। दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। इस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम मुकद्दमा सुनकर कहने लगे, ये बकरियों वाले की सुस्ती का नतीजा है। इसका हल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहवील में ले ले। दोनों फरीक बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया, मेरे साथ आओ। वो उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और बोले, इस मुकद्दमे का इससे बेहतर फैसला ये है कि ये बकरियां ज़मीन वाले को दे दें और ज़मीन बकरियों वाले को। जब बकरियों वाला ज़मीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीज़ें उन्हें लौटा दें। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फ़ायदा हासिल करता रहेगा। ये फ़ैसला ज़्यादा बेहतर है। इससे बकरियों वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम न हुआ और खेती वाले का नुकसान पूरा हो गया। ये फ़ैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 79 में फरमाते हैं, हमने उसका सही फ़ैसला सुलेमान को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने इल्म व हिकमत से नवाजा था। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, इसमें इसी किस्म का एक वाक़या बयान हुआ है कि दो औरतें अपना मुकद्दमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं। दोनों को अल्लाह ने एक एक बच्चा दे रखा था। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा चीर फाड़ डाला। इसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया कि ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी उम्र वाली के पास है तो इसके हक़ में फ़ैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकद्दमे का फ़ैसला कर सकता हूँ? उन्होंने इजाज़त दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया,
मैं इसके 2 टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूं। ये सुनकर बड़ी औरत बोली कि ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी कि आप इसे जिंदा रहने दें और इसे दे दें। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है जिससे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त न हो सका, फिर बच्चा उसे दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तीसरा वाक़या कुरान में यूं है, सूरतुन नमल आयत 17 और 18 में है, और सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए, हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई। जब वो चींटियों की मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौन। रूम ताले इन तमाम लश्करों को इकट्ठा किया गया था। अल्लाह ताला ने चूंटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। सूरह नमल आयत 19 में है। इसकी इस बात पर सुलेमान मुस्कुराकर हंस पड़े और दुआ करने लगे कि ए परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, और मैं ऐसे नेक अमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा। आपका एक वाक़या मलका बिल्कीस के साथ पेश आया। सूरह नमल आयत 20 ता 25 में है। आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद नज़र नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा, या उसे ज़बह कर डालूंगा, या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। कुछ ज़्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि आपको इसकी खबर ही नहीं, और मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूं। मैंने देखा है कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज़ से कुछ न कुछ दिया गया है, और इसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने इसे और इसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उनके काम मुज़य्यन करके इन्हें दिखलाकर सीधे रास्ते से हटा दिया है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि इसी अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हुदूद ने अल्लाह ताला की ये सिफ़त इसलिए बयान की कि ये अपनी हिस्स के ज़रिए ज़मीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप जिन्नात के ज़रिए पानी निकलवाते थे। ये इत्तला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। आपने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरह नमल आयत 27 और 28 में है। सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर इन्हें दे दे, फिर इनके पास से हटा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर इसे दिया। हुदहुद वो खत लेकर मलका बिल्कीस के महल पहुंचा। खत इसके सामने गिराकर खुद दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलका बिल्कीस ने कहा, वो कहने लगी, ए सरदारो, मेरी तरफ एक बावकात खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। इसने कहा, ए मेरे सरदारो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अमर का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय न हो नहीं किया करती। इन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले, सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं इन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूँगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मलिका बिल्कीस ये अंदाज़ा करना चाहती थीं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं, और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनाचे उसने फ़लस्तीन की तरफ बेशुमार तहाइफ रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। लेकिन जब ये तहाइफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आप गज़बनाक हो गए। बस जब कासिद सुलेमान के पास पहुँचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जाओ, इनकी तरफ वापस लौट जाओ। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की इनमें ताकत नहीं, और हम इन्हें जलीलो पस्त करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। कासिद इनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गए। उन्होंने मलिका बिल्कीस के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मलिका बिल्कीस ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया, ए सरदारो, तुम में से कोई है जो इनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही इसका तख्त मुझे ला दे। एक कवि हैकल जिन कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठें, इससे पहले मैं इसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार।
जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, इससे भी पहले मैं इसे आपके पास पहुंचा सकता हूं। जब आपने इसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूं या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफ़े के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और करम करने वाला है। हुक्म दिया कि इसके तख्त की सूरत बदल दो, ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। तख्त लाने वाले आदमी के मुतालिक जो ये आया है कि उसके पास किताबुल इलाही का इल्म था, तो मुफस्सरीन का इसके बारे में इख्तिलाफ है कि वो कौन था। कुरान करीम के अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान ही था जिसके पास किताबुल इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज़ के तौर पर इसे ये कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकती ही वो तख्त ले आया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। तख्त में तब्दीली का हुक्म सुनकर इसमें से हीरे जवाहर निकाल दिए गए और दूसरी जगहों पर लगा दिए गए। सूरह नमल आयत 42 और 43 में है, फिर जब वो आ गई तो इससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही किल्म दे दिया गया था और हम मुसलमान थे। इसे उन्होंने रोक रखा था कि जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर परस्तिश करती रही थी, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलिका बिल्कीस से गुफ्तगू शुरू हुई। फिर वो इसे तख्त के पास ले आए। इससे पूछा, क्या तेरा तख्त भी इसी तरह का है? इसने बहुत अच्छा और फसाहत से भरपूर जवाब दिया। इसने न तो ये कहा कि हाँ, क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई थी, यहाँ कैसे आ सकता था। ना इसने ये कहा कि ना, क्योंकि ये वही महसूस हो रहा था, अलबत्ता इसमें कदर तब्दीली महसूस हो रही थी। इसने अजीब जुमले में जवाब दिया कि ये वही लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जवाब सुनकर हैरान हुए। अब आपने इसे अपनी सल्तनत का गलबा दिखाने के लिए ऐसा मंजर दिखाया जो किसी बशर ने आज तक नहीं देखा। चुनाचे आप इसे एक महल में ले गए। ये मुकम्मल तौर पर शीशे का था। इससे दूसरी तरफ देखा जा सकता था, फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था, पानी चलता रहता था। आप इसे लिए अंदर दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि महल में पानी बह रहा है। उसने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया कि भीग न जाए। उसने अपना पाँव पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा और ज्यादा हैरान हुई और शर्मिंदा भी कि धोखा खा गई। और ये सब कुछ जिन्नात के जरिए तैयार कराया गया था। सूरह नमल आयत 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इससे कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे देखकर ये समझकर कि ये हौज़ है, उसने अपनी पिंडियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मती और फरमाबरदार बनती हूँ। ये अजीम सल्तनत देखकर वो जान गईं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं, नबी भी हैं। चुनाचे उसने फ़ौरन ईमान कबूल कर लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि आपने मस्जिद अक्सा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने करवाई थी। सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ज़मीन में कौन सी मस्जिद सबसे पहले तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद हराम यानी मक्का मुअज़्ज़मा वाली मस्जिद। फिर आपसे पूछा गया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद ज़मीन में बनाई गई? आपने जवाब दिया, मस्जिद अक्सा। जब बख्त नसर ने कुद्स पर कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिद अक्सा ढा दी, लेकिन फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने तामीर का काम शुरू कराया। इसके साथ ही उन्होंने हैकल सुलेमानी भी तामीर करवाया। यहूद आज तक इसको मुक़द्दस समझते हैं। ये मस्जिद अक्सा के बिल्कुल करीब है। मस्जिद अक्सा की फजीलत में बहुत सी रिवायात मिलती हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है, मस्जिद नबवी में 1000 नमाज के बराबर है और मस्जिद अक्सा में 500 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। मसनद अहमद में अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान ने बैतुल मुक़द्दस को तामीर किया तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगी। इनमें से अल्लाह ताला ने 2 कबूल फरमाई और एक के बारे में हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें मिलेगी। उन्होंने पहला सवाल ये किया कि मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत के मुवाफिक हो, यानी अदल व इंसाफ की फरावानी हो और किसी पर जुल्म व ज़्यादती ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई। दूसरा सवाल ये किया कि मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमाई। तीसरा सवाल ये किया कि जो शख्स भी घर से निकले और वो मस्जिद अक्सा नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह के पैदाइश के दिन था। इस तीसरे सवाल के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मीद है ये दुआ अल्लाह ने हमारे लिए रख ली हो। अल्लाह ताला ने उन्हें इस कदर ताकत और कुदरत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद आप बशर थे और मौत हर बशर को पहुँच कर रहती है। इंसान जिस कदर भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा पा ले, जितनी भी अजमत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया है, सूरह ज़ुमर आयत 30 में है,
बेशक खुद आपको भी मौत का मज़ा चखना है और ये सब भी मरने वाले हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हो और निशानियां ज़ाहिर हों, क्योंकि उस दौर में जिन्नात के फितने में मुब्तला थे। ये ख्याल करते थे कि जिन्नात को गैब का इल्म है। अल्लाह ताला ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के ज़रिए ये बताएं कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को सख्ती के साथ मुसख्खर किया और वो आपके सामने काम करने लगे। आप उनकी निगरानी करते रहते थे। जिन्नात के दिलों में आपका बहुत खौफ था। आप इन्हें सुस्ती करने पर सख्त सजा देते थे। आप खड़े उनकी निगरानी कर रहे थे। इस वक्त आपकी उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मुकद्दस की तामीर में मसरूफ थे। ऐसे में आपने अपना असा पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियां टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह उनकी निगरानी करते रहे। इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली, ताहम आपकी आंखें खुली रहीं। इधर जिन्नात मुसलसल काम में लगे रहे। वो यही ख्याल करते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। आपका खलीफा आया तो उसने जान लिया आप इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी जिन्नात पर यह बात जाहिर न की। इस तरह 2 साल गुजर गए। जिन्नात इस कदर सख्त निगरानी पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकी। इधर अल्लाह ताला ने दीमक को सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा पर मुसल्लक कर दिया। वो अंदर अंदर लाठी को खोखला करती रही। आखिर लाठी टूट गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए। इस वक्त जिन्नात को पता चला कि इन्हें फोत हुए तो अरसा दराज हो चुका है। तब इंसानों को भी मालूम हो गया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 14 में फरमाते हैं, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उन्हें उनकी मौत का पता न दिया। खबर जिन्नात को किसी ने न दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनके आसा को खा रहा था। बस जब सुलेमान गिर पड़े तो उस वक्त जिन्नात ने जान लिया कि अगर वो गैब दान होते तो इस जिल्लत के आज़ाब में मुब्तला न रहते। इस तरह अल्लाह ताला ने लोगों को मुतल्लक कर दिया कि जिन्नात भी मखलूक हैं, गैब दान नहीं। अल्लाह ताला ही उन पर कादिर है। और उसी के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा।